हाय एवरीवन। आज का वीडियो टाइटल है थ्री पावरफुल एआई टूल्स दैट सेव आवर्स इन 2026, राइट? इफ यू आर स्टिल डूइंग योर वर्क मैन्युअली, you are wasting hours every day. In this video, I show you three powerful AI tools that can save your time instantly, and one of them can create a full presentation. अब आपने गामा का नाम तो सुना ही होगा, राइट? लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंटेशन। अब जब मैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाता था, एक प्रेजेंटेशन में 2 या 3 घंटे तो लगते ही थे एक प्रेजेंटेशन में बनने, यार। पर गामा की एक प्रॉब्लम है, क्या है कि आप खुद से बनाया हुआ कंटेंट वो गामा में डालेंगे तो वो आपको जैसा प्रेजेंटेशन चाहिए वो ऐसा नहीं बनाएगा, राइट? पर आपको कोई कंटेंट नहीं है आपके पास, सिर्फ प्रॉम्प्ट है, और प्रॉम्प्ट आप डालोगे डायरेक्ट, डिज़ाइन भी खुद से करेगा और कंटेंट भी खुद से ही लाएगा। तो आज हम वो ट्राई करते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट? तब देखिए, मैंने गामा खोल के रखा है। अब मैं क्रिएट न्यू में जाऊँगा। इसमें फीचर्स क्या है? न्यू गामा और इंपोर्ट में क्या होता है कि इंपोर्ट में आपको आपकी फाइल का डिज़ाइन चेंज करना है तो ये गामा कर देगा, पर कंटेंट आप जैसा चाहिए ऐसा नहीं मिलेगा गामा में, ये प्रॉब्लम है, राइट? अब इसमें 4 ऑप्शन है क्रिएट विथ ए, राइट? एक तो जनरेट है, एक पेस्ट इन टेक्स्ट है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट और इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। आपको मैं 4 का मीनिंग समझा देता हूँ। जनरेट मीन्स क्या कि एआई खुद से पूरा प्रेजेंटेशन जनरेट करेगा, राइट? दूसरा एक है पेस्ट इन टेक्स्ट, क्रिएट फ्रॉम नोट्स एंड आउटलाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेंट। आपके पास जो कंटेंट है वो इसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, क्रिएट यूजिंग द स्ट्रक्चर और लेआउट फ्रॉम अ टेम्पलेट। और एक है इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। आपके पास जो भी फाइल है यूआरएल वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, पर हम जाएंगे जनरेट के साथ। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाई देगा। एक अभी नया फीचर है ये ग्राफिक करके, वो हम आगे जाके देखेंगे, राइट? इसमें है प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल क्या? इंस्टाग्राम, फेसबुक रील, जो भी आपको बनाना है। डॉक्यूमेंट तो आपको पता ही है, वेब पेज यानी कि वेबसाइट का फर्स्ट पेज वेब पेज, राइट? प्रेजेंटेशन तो आपको पता है। अब इसमें आप जरा सा नीचे आइए तो इसमें लिखा हुआ 10 कार्ड्स। 10 कार्ड्स का मीनिंग क्या होता है? 10 कार्ड्स का मीनिंग ये होता है कि स्लाइड्स, द 10 स्लाइड्स। आपने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा तो आप स्लाइड को ऐड करते जाते, ऐड करके। पर इसमें हम देखेंगे कि टोटल 75 कार्ड्स है। अभी मेरे पास 10 कार्ड्स में यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये प्रो वर्जन मेरे पास नहीं है, इसलिए। इसमें कई सारी लैंग्वेज भी है, हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे। आपको स्लाइड को कितना साइज देना है, कार्ड साइज इसमें लिखा ही हुआ है, देख सकते हैं। ट्रेडिशनल साइज 16:9, 4:3, फ्लूइड, राइट? अब इसमें कार्ड डिज़ाइन मोड, आपको क्लासिक बनाना है और स्टूडियो बनाना है, पर हम क्लासिक ही बना सकते हैं, स्टूडियो में ऑप्शन नहीं है, राइट? तो हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे और प्रेजेंटेशन में हम कोई भी प्रॉम्प्ट डालेंगे इसको, ओके? ओके, difference between AGI and narrow AI। अब आपको AGI और नैरो AI का डिफरेंस पता नहीं होगा। इसमें 3 है, AGI, नैरो AI एंड सुपर AI। सुपर AI की कोई बात ही नहीं है, वो कब आएगा वो पता नहीं है किसी को। तो AGI भी अब तक आ नहीं पाया है। AGI क्या होता है कि अब मैं पहले आपको नैरो AI बता देता हूँ। नैरो AI का मीन्स क्या होता है कि आप स्पेसिफिक टास्क जो करता हो, कोई भी AI जो स्पेसिफिक टास्क की एक ही टास्क सिर्फ कर सकता है,
जैसे कि सीरी है, आईफोन में जो सीरी है, एलेक्सा है, अब चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, ये सब एक स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। अब एजीआई का मीन क्या है? एजीआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट मीन्स एजीआई ने ह्यूमन की ब्रेन की बराबरी कर ली है। जो ह्यूमन कर सकता है वो एजीआई कर सकता है, राइट? उसका कोई एग्जाम्पल आया नहीं अभी तक। और तीसरा है ये कि सुपर इंटेलिजेंट, जो बियॉन्ड ह्यूमन, ह्यूमन से भी आगे। ह्यूमन नहीं कर सकता पर ये कर सकता है। तो अभी हम ये प्रॉम्प्ट डालते हैं, जनरेट आउटलाइन, राइट? पहले वो कंटेंट क्रिएट करेगा पूरा। अब देख सकते हो, नेरो एआई वर्सेस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हमारे पास 400 क्रेडिट्स है। अब मैं यहाँ पे थीम चेंज कर सकता हूँ, राइट? पर मैं थीम यही रखता हूँ और जनरेट करने के लिए मैं दे देता हूँ। उसने पहला कार्ड बना लिया है, दूसरा कार्ड बना रहा है। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वो बना रहा है। ऐसा आप प्रेजेंटेशन बनाने जाओगे तो 1 और 2 नहीं, 3 घंटे पूरे लग सकते हैं ऐसे प्रेजेंटेशन में। इसने सिर्फ अभी 1 ही मिनट में ये बना देगा। 6th स्लाइड में यहाँ पे आ चुका है। पूरा होते ही हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा। नौवीं स्लाइड चल रही है, 10वीं स्लाइड। राइट, ओके, हो चुका है। अब पहले एआई पे हम चलते हैं। नेरो एआई वर्सेस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट। इसने इतने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन। अब आप मान रहे होगे कि प्रेजेंट क्या है, राइट? अब मैं इसमें प्रेजेंट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। पावर पॉइंट में कैसे होता है, स्लाइड रोटेट हो सकती है, राइट? तो आप यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँ तो पावर पॉइंट के जैसे प्रेजेंट नहीं हो सकती, राइट? पर इसमें मुझे लग रहा है नहीं, ओके। आप इस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो अपने पावर पॉइंट में और इसको अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हो। स्लाइड यानी कि एनिमेशन स्लाइड बना सकते हो, राइट? तो ये वो हो गया हमारा फर्स्ट टूल। Within second, it's create a complete presentation with design, content and structure. You just give a topic and it build everything automatically. तो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो हो चुका है। अब हम जाएंगे परप्लेक्सिटी में। Next in research, instead of searching on multiple websites, I use this. Ask question, show answers plus sources. It give direct answer with source so you don't waste time. आप पहले रिसर्च करने के लिए गूगल में जाते थे जब परप्लेक्सिटी नहीं हुआ करता था। उसमें कितनी लिंक दी जाती थी, 10 से 15 लिंक दी जाती थी और आप कंफ्यूज हो जाते कि किस में अच्छा कंटेंट होगा, राइट? अब आप एक प्रॉम्प्ट दे दो परप्लेक्सिटी को, एक प्रॉम्प्ट से वो क्या कहते हैं कि सोर्सेज लेके आएगा, सोर्सेज में फाइंड करेगा और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देगा, राइट? तो ये है परप्लेक्सिटी। इसमें आपने मॉडल भी देख लिया होगा, अलग अलग मॉडल्स है, इसमें अलग अलग मॉडल यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि GPT 5.4 है, जेमिनी 3.1 प्रो है, क्लॉड सोनेट 4.6 है,
और क्लोड ओपस 4.6 है जो भी नया आया है एंथ्रोपिक का क्लोड का, राइट। अब इसमें प्लस में जाएंगे तो इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, सोर्सेस है, सोर्सेस में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होता है, राइट। पर इसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन का वो क्या आंसर देता है वो हम देखते हैं, राइट। वही क्वेश्चन पूछते हैं जो हमने गामा में पूछा था। राइट, डिफरेंस बिटवीन नेरो एआई एंड जनरल एआई, उसमें ऑप्शन भी आ गया। अब मैंने डाल दिया है परप्लेक्सिटी में, देखते हैं। ये उसके सोर्सेस है, आप देख सकते हो इतने अभी तक। देखते हैं कितने सोर्स यूज कर, 8 सोर्स यूज करें। आप यहाँ पे सोर्सेस में भी देख सकते हो, राइट। ये उसने आंसर दिया है और विद इन अ सेकेंड उसने आंसर दे दिया। It look like your sentence is cut off, but you probably mean something like difference between narrow and wide or difference between narrow and broad. Explain the main contrast is simple terms. अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरा उसने दे दिया है, राइट। अब उसको फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, राइट। पर मैं क्या बोलता हूँ कि जब एआई हेलुसिनेशन करे तब आपको फॉलो अप क्वेश्चन पूछने ही चाहिए। हेलोसिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि एआई जो होता है वो कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन का कोई भी यानी कि मैंने एक परफेक्ट क्वेश्चन दिया और उसने कोई भी आंसर मीनिंगलेस आंसर दे दिया तो वो उसका उसका उसको कहते हैं हेलुसिनेशन, राइट। अब हमने परप्लेक्सिटी का यूज़ कर लिया, अब हम यूज़ करेंगे ओपस क्लिप का। नाउ दिस टूल इज़ फॉर कंटेंट क्रिएशन, जो यूट्यूबर्स लोग को यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव अ लॉन्ग वीडियो, दिस एआई कैन टर्न इट इनटू शॉर्ट क्लिप्स। आपके पास बड़ा वीडियो होता है जैसे कि 19 मिनट का, 20 मिनट का, तो वो एक शॉर्ट क्लिप में कन्वर्ट कर देता है, रेडी। Upload video auto generate clips. It automatically find the best moment and create ready to post shorts. This save a lot of editing time. ये आपका टाइम बचाता है एडिटिंग में। मैं आपको ओपस क्लिप में ले जाता हूँ, ये रहा ओपस क्लिप। इसमें आप जूम की लिंक अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब की लिंक अपलोड कर सकते हो, रंबल की लिंक अपलोड कर सकते हो। तो अभी हम अपलोड करेंगे, एक मिनट, हम यूट्यूब में से एक लिंक उठा लेते हैं, कोई भी एक लिंक हो वो, ये उठा लेते हैं। आई ट्राइड सेलिंग ए वेबसाइट टू डॉक्टर्स, राइट। इसमें जाइए, शेयर में जाइए, सॉरी अटक गया, कॉपी लिंक, राइट। मैंने कॉपी कर दिया लिंक। अब हम ओपस क्लिप में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। मैंने एक ही लिंक दी। अब देखते हैं उसने शुरू कर दिया है, क्या बता रहे, लैंग्वेज हाई इज नॉट सपोर्टेड, प्लीज 20 सपोर्टेड लैंग्वेज। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लाइब्रेरीज, उसमें फ़ोटो वीडियो भी है, नहीं ये वीडियो ले लिया, राइट। मैंने अपलोड कर दिए, अपलोडिंग में देखते हैं। ओ ओके, राइट, हो चुका है। अब मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ।
इसमें जाते हाँ हो रहा है 21% हुआ है, 5 मिनट में ये हो जाएगा, राइट। बहुत टाइम ले रहा है ये। इसमें आपको डेमो भी दिए दिए है आपको, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। हो चुका है, अब देखते हैं हम। हाँ राइट, हैंग हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, ऐसी छोटी सी क्लिप बनी है और ये क्लिप थी 6 सेकंड की, मैंने बनाई थी ये क्लिंग में, और उसने 6 सेकंड की क्लिप बनाई थी, इसलिए 3 सेकंड में ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये भी आप कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने क्रेडिट्स नहीं है, राइट। अब वीडियो के एंड में हम चलते हैं। After using these tools, I realized one thing: you can save hours every day if you use AI correctly. If you want more AI tools like this, subscribe now. In the next video, I show even more powerful tools.